हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे फर्स्ट टॉपिक का ही, इंटीजर्स का पहले पार्ट में हम लोगों ने परिचय किया था कि इंटीजर्स क्या हैं, किसे हम इंटीजर्स कहते हैं और नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं, इंटीजर्स के कितने पार्ट हैं, कौन सा इंटीजर किससे बड़ा है, किससे छोटा है, यानी कंपेयर किए थे। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी उसी आधार पर बॉक्स को हम लोगों ने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन यूज़ करके भरा था। अभी के वीडियो में हम लोग इंटीजर्स पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। खास करके पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फिर देखेंगे कि इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं एक इंटीजर्स को दूसरे से। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखें कि इंटीजर्स मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसके लिए दो छोटे नियम का प्रयोग हम लोग करेंगे और उसे आप याद भी रखेंगे। पहली बात कि इंटीजर्स आप जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसे ना तो पॉजिटिव के फैमिली में ना ही नेगेटिव इंटीजर्स के फैमिली में रखा गया है, और इसे कहा गया है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये जो रूल है जिसमें हम लोग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ये रूल संबंधित है जब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नेगेटिव इंटीजर्स दिया जाए। तो इसमें रूल क्या है कि इंटीजर्स जिसे मल्टीप्लाई करना है उसके डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर लें, और यदि माइनस साइन 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, यानी इवन टाइम्स बार, यानी कि जैसे 50 बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, 40 बार भी हो सकता है, यानी जो इवन टाइम्स होगा, तो यदि माइनस साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो आएगा प्रोडक्ट का उसमें प्लस साइन होगा, जिसे हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक रूल हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण हमने लिया है कि मल्टीप्लाई कीजिए -1 को, -2 को, -3 को, -4 को, -5 को और let us take here this example we are taking, what we were talking is given here। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये नियम लिखा हुआ है कि माइनस साइन व्हेन मल्टीप्लाइड 2 times, 4 times, 6 times, 8 times, 10 times, that is even times, then in answer there will be positive signs। So example यहाँ है कि मल्टीप्लाई कीजिए -2 एंड -3 को, तो हम लोग डिजिट इनटू कर लेंगे। 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, और चूँकि -2 बार आया है इसीलिए ये +6 होगा, और प्लस आगे लिखते नहीं हैं शुरू में, तो 6 इसके आंसर हो गए। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। आप इनके सारे डिजिट्स को इंटू कर लें। 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। ओके, अब माइनस गिन लें 1 2 3 4, यानी 4 बार माइनस इंटू हो रहा है जो इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स माइनस इंटू होने से प्लस हो जाता है, इसलिए आंसर 120। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लें नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 0।
तो यहाँ स्टूडेंट देखें आप कि सारे डिजिट को इंटू करने से 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24, बट जब ये 24 इंटू होगा 0 से तो 0 हो जाएंगे, इसलिए इस सवाल का आंसर 0 होगा। और 0 को कोई साइन नहीं होता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे कि जब निगेटिव इंटीजर्स को हम इंटू करें और निगेटिव साइन 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार यानी ऑड टाइम्स इंटू हो तो आंसर में माइनस साइन होगा। ठीक है, फिर से एक बार सुन लें आप कि माइनस साइन को ऑड टाइम्स जब इंटू करेंगे, ऑड टाइम्स का मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो आंसर में माइनस साइन होगा। इसके एग्जाम्पल यहाँ हैं कि मल्टीप्लाई कीजिए -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। नियम वही है कि मल्टीप्लाई आप डिजिट को कर लें। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 एंड 121 जा 120। लेकिन माइनस गिन कर देखें आप, 1 2 3 4 5 बार माइनस साइन इंटू हुआ है, तो ये ऑड टाइम्स है, तो आंसर जो 120 आया उसमें माइनस लग जाएगा और आंसर होगा -120। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है -1 इंटू -2 इंटू -3। इसमें पहले डिजिट इंटू करेंगे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और चूँकि -3 बार इंटू हुआ तो ये ऑड टाइम्स है, तो आंसर में माइनस लगाएंगे। आंसर प्रोडक्ट का 6 आया था, माइनस लगाए तो -6 हो गया। इसी तरह तीसरा एक छोटा एग्जाम्पल है -5 इंटू 1, तो इसमें आप डिजिट इंटू कर लें, 5 1 जा 5, और चूँकि एक ही बार माइनस है तो माइनस लगेगा, इस तरह से -5। मैं समझता हूँ स्टूडेंट ये बहुत ही क्लियर है, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जिस्ट में आप केवल ये याद कर लें कि इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि माइनस साइन यदि ऑड टाइम्स इंटू हुआ है तो आंसर में माइनस होगा, यदि इवन टाइम्स इंटू हुआ है तो आंसर में प्लस होगा। सो रिमेंबर इट, फॉर ऑड टाइम्स माइनस साइन मल्टीप्लाई, if multiply then put minus sign in the answer, and if even times minus sign is multiplied then put plus sign. Is it okay? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटीजर्स में डिवीज़न प्रोसेस कैसे होता है, यानी एक इंटीजर को दूसरे से कैसे डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस इंटीजर्स को, उसको डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करेंगे उसको डिवाइज़र कहेंगे। तो जनरली क्या होता है कि 2 नंबर आपको दिए रहेंगे, आपको कहा जाएगा कि इस इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड कीजिए। तो दोनों इंटीजर में हो सकता है माइनस साइन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक में माइनस साइन हो, चाहे डिविडेंड में हो चाहे डिवाइज़र में हो। तो इसके नियम क्या हैं? नियम है कि यदि दोनों में माइनस साइन है तो उसके माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर प्लस में आएगा, और यदि किसी एक में माइनस है, जैसे डिविडेंड में है अथवा डिवाइज़र में है, तो आंसर माइनस में आएगा। मैं समझता हूँ साइन आपको समझ में आया। फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और ये क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है पहला, डिवाइड -15 बाय -3, यानी आपको कहा जा रहा है कि डिवाइड कीजिए -15 को -3 से। तो नियम है कि डिवाइड में हम लोग जिसको डिवाइड करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं बाय में लिखते हैं। तो यदि हम इस आंसर को लिखें तो क्या होगा, -15 बाय -3। स्वाभाविक है कि दोनों में माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 15 को डिवाइड देंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। अब है कि जब 2 में से किसी एक में माइनस हो, अभी आपने देखा दोनों में माइनस था तो वो कैंसिल हो गया। अब एक में यदि माइनस हो
तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला सवाल है डिवाइड -14/2, तो इसको लिखेंगे -14 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 14 7 जा से डिवाइड होगा, चूँकि एक में माइनस है तो आंसर में भी माइनस होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डिवाइड करना है -30 को बाय 5, तो -30 ऊपर लिखेंगे, बाय 5 लिखेंगे। 5 से 30 6 जा से डिवाइड होगा, चूँकि एक माइनस है इसलिए आंसर में माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 45 बाय -9, तो क्या लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय -9, 9 5 जा 45, चूँकि एक में माइनस है तो इसलिए आंसर में माइनस होगा। तो ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट, और याद रखना भी बहुत आसान है कि यदि दोनों नंबर में माइनस हैं तो डिवाइड करने से दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यदि एक में माइनस है, चाहे ऊपर वाले में जिसको डिविडेंड कहते हैं, चाहे नीचे वाले में जिसको डिवाइज़र कहते हैं, तो किसी एक में माइनस रहेगा तो डिजिट को डिवाइड कर लेंगे और आंसर में माइनस साइन लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का। ये आपने पिछले साल क्लास 6 में भी देखा है, और फिर भी मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि इंटीजर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके नियम हैं कि आपको इंटीजर्स को देखना पड़ेगा कि वो सेम साइन के इंटीजर्स दिए हैं या डिफरेंट के, अपोजिट के। यदि सेम साइन के इंटीजर्स हैं तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए और आंसर में बड़े वाले डिजिट का जो साइन है वो लगा दीजिए। यदि दो इंटीजर्स उसमें अपोजिट साइन हो और हमको उसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम उसमें माइनस का काम करेंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे, और हमेशा याद रखें कि आंसर में बड़े का साइन होगा। तो ये आपने पिछले साल किया है, इसलिए मैं केवल रिमाइंड कराने के लिए यहाँ बोल दे रहा हूँ। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग जल्दी में देख लें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ऐड, किसको ऐड करना है, -2 और एंड -3। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 ऐड के लिए प्लस साइन देंगे, फिर एक जगह दो साइन नहीं होता है तो -3 को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब फिर दो साइन जहाँ पर है उसको हटाकर एक साइन बनाएंगे नियम के अनुसार, तो ये हो जाएगा -2, अब प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट हट गया, -3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो सरल करेंगे तो दोनों में माइनस है, सेम साइन है, तो ये दोनों जुट जाएंगे, तो जुट कर ये 5 होंगे, और बड़े डिजिट का साइन माइनस है 3 का, इसलिए आंसर में -5 होगा। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह दूसरा सवाल ऐड करें जिसमें तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, 2, 5 एंड 7 को, तो ऐड करने के तरीके में लिखेंगे 2, अभी तो नंबर्स अलग अलग दिए हैं, ऐड करने के लिए बीच में प्लस लगाएंगे, 2 + 5 + 7, और सारे को जोड़ेंगे तो आंसर 14 हुआ। ये सिंपल एडिशन है। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये क्लियर है और आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक आध सवाल और देख लें जिसमें ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। सो लेट अस सी, जस्ट ए मिनट, मैं ज़रा ये सब साइन हटा दूँ तो फिर से हम लोग फ्रेशली देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि ऐड करने का ही एग्जाम्पल है कि 2 और -8 को ऐड कीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 2 प्लस अंडर ब्रैकेट -8, प्लस किसके लिए दिए, ऐड के लिए दिए। अब दो साइन को हटाएंगे जहाँ पर दो साइन है, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 2 ± -8। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 में प्लस साइन है, 8 में माइनस साइन है, अपोजिट साइन है तो काम माइनस का होगा। 8 में 2 गया 6, और साइन बड़े डिजिट का यानी -6। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, लेट अस प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड कीजिए -12, 15 एंड -18 को। तो ऐड करने के लिए अभी तो नंबर्स अलग अलग हैं,
तो ऐड करने के लिए -12, फिर ऐड का साइन, +15, फिर ऐड का साइन प्लस, लेकिन -18 लिखना है तो ब्रैकेट में, फिर जहाँ 2 साइन है वहाँ हटा के एक साइन करेंगे, तो -12 +15 प्लस माइनस -18। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, आपको कैसे सरल करना है, तो देखिए यहाँ सरल किया गया है कि पहले सेम साइन को लिया गया, -12 को और -18 को लिया गया, क्योंकि दोनों में सेम साइन है, तो दोनों के काम प्लस हो गए, तो 18 और 12 30, और साइन बढ़ेगा 18 वाले का, तो -30, और 15 को नीचे लिख दिया गया +15। अब इस स्टेप में आके आप देखिए, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो अपोजिट साइन है, तो काम माइनस का होगा, तो 13 में 15 माइनस करेंगे 15, और साइन बढ़ेगा यानी 30 का, यानी -15। अब 1-2 उदाहरण हम लोग देख लें सब्ट्रैक्ट का। जैसे पहला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 को फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, मतलब 5 से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो पहले इसको लिखेंगे फ्रॉम वाले को पहले, कि किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 से, तो पहले 5, और सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस साइन, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को, तो 7 लिख दिया। अब फिर सरल करने में वही नियम होगा कि दोनों के साइन देखेंगे, 5 के प्लस है 7 के माइनस है, तो अपोजिट साइन है तो काम होगा माइनस का, तो 7 में 5 गया 2, और साइन बड़े डिजिट का यानी 7 का, यानी -2। इसी तरह एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -17 फ्रॉम -15। अब आप समझ चुके हैं स्टूडेंट कि पहले फ्रॉम वाले को लिखा जाता है, तो पहले हम लोग -15 लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट का चिन्ह देंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो है -17, तो एक सब्ट्रैक्ट का माइनस यहाँ आप दे चुके हैं। अब -17 कैसे लिखेंगे, 2 साइन तो एक साथ होगा नहीं, तो -17 को ब्रैकेट में लिख देंगे। अगली बार क्या होगा कि 2 साइन हटा लेंगे, तो ये अगला स्टेप में होगा -15 माइनस +17। अब देखिए सिंप्लीफाई करने में 15 को माइनस है, 17 को प्लस है, तो अपोजिट साइन है तो वर्क होगा माइनस का, तो 17 में 15 गया 2, और साइन बढ़ेगा 17 का यानी +2, जो प्लस लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से आंसर 2 हो गया। मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स, आप सारे सवाल अब बुक का बना सकेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप एंड आई ट्रस्ट ऑन यू दैट ऑल द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड which are related to integers, either it is of plus, minus, into और divide। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको इंटीमेशन हर अगले नए वीडियो का समय पर मिलेगा। और नीचे इन्हीं बातों को एक सारांश करके 2 साइन को कैसे हटाते हैं एक साइन बना के, तो यदि सेम साइन है प्लस प्लस तो प्लस होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, और यदि अपोजिट साइन है प्लस माइनस तो एक साइन माइनस होगा, और माइनस प्लस तो एक साइन माइनस होगा। थैंक यू for watching this video. We will meet again in the next upcoming video. Till then, goodbye. Okay, fine.